हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डीके और आप सभी दोस्तों का डीके क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज कुछ क्वेश्चंस, कौन कौन से क्वेश्चंस आज आपको सीखने को मिलते हैं। इसमें मैं आपको एक चीज़ पहले बता देता हूँ। देखिए, चीज़ें एकदम बेसिक डिटेल से सॉल्व होगी। कहने का मतलब ये हुआ कि पहले मैं आपका कॉन्सेप्ट डेवलप करने की कोशिश करूँगा, ठीक है, ताकि आपको यानी अगर नए क्वेश्चंस बन रहे हैं तो उसको भी आप आराम से कर ले जाएं, ठीक है। और अभी मैं हाल ही में 2019 का पेपर जो 2000 मार्च 2020 में हुआ था, जब मैं उसका एनालिसिस कर रहा था, तो तब उसमें मुझे बहुत ऐसे क्वेश्चन मिले हैं जो थोड़े थोड़े घुमा घुमा कर, जिसके मतलब कुछ क्वेश्चंस मैं छोटा डोज में कराया हूँ, आप वहाँ जाकर देख लीजिएगा। तो वहाँ पर देखिए, कभी क्वेश्चन पूछे हैं, लास्ट में जाकर थोड़ा कहीं घुमा दिए हैं, तो कहीं बीच में कहीं थोड़ा सा मोड़ दिए हैं। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर आप अपनी तैयारी को एकदम अच्छी बनाना चाहते हैं तो आपको बेसिक भी आना चाहिए, ट्रिक भी आना चाहिए। सिर्फ बेसिक से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा और सिर्फ ट्रिक से भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ये बात तो आप 100% मान कर चलिए, ठीक है। और कभी भी अपनी तैयारी को जांचने के लिए आप जो भी लेटेस्ट में पेपर हुए हैं उस पेपर के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, अटेम्प्ट करिए, उससे आपको अपनी तैयारी के बारे में पता चलेगी, ठीक है। चलिए तो देखिए, पहले इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। मैं इसमें 3-4 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, जितनी देर तक हो जाए। और कुछ चीज़ें मैं एकदम डिटेल से बात करूँगा ताकि आपको आपका कॉन्सेप्ट एकदम बढ़िया से क्लियर हो जाए। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन चाहे जैसे भी घुमाए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। देखिए, तीन आदमी तीन आदमी कौन कौन से हैं? ए बी सी किसी काम को 10 दिन, 12 दिन और 15 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। अगर ए बी सी साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, ए बी सी साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, परंतु देखो, ये साथ मिलकर काम शुरू किए हैं, साथ मिलकर काम शुरू किए हैं, यानी तीनों 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है और उसके, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उसके 2 दिन बाद सी की भी काम छोड़ देता है, ठीक है। तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? चलो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने से पहले मैं एक छोटा सा एकदम बेसिक का चीज़ें आपसे पूछने वाला हूँ। मैं देखो, मैंने आपसे बोला कि मान लो आप एक दिन में ठीक है। देखिए, मैं एक फार्मूला यहाँ पर लिखूंगा, क्या फार्मूला है, उससे थोड़ा सा कुछ चीज़ें, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट में बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तब जाकर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, चीज़ें एकदम बेहतर तरीके से आपके सामने आएंगी। देखिए, तो क्या वर्क इक्वल टू, थोड़ा सा एक रिलेशन है, वर्क इक्वल टू क्या होता है, क्षमता इनटू समय, ठीक है। तो देखिए, ये एक फार्मूला है। अच्छा, यहाँ पर मैंने डायरेक्ट फार्मूला लिख दिया, इसी फार्मूले को आपके रियल लाइफ से रिलेट कर कर थोड़ा सा मैं इसको बताना चाहता हूँ। देखिए क्या है कि मैंने बोला कि मान लीजिए आप एक दिन में आप 5 काम कर लेते हैं। मान लिया मैंने कि आप एक दिन में कितने काम कर लेते हैं, 5 काम करते हैं। तो जो एक दिन का काम होता है, 1 घंटे का काम होता है, 1 मिनट का काम होता है, वो क्या हो जाएगा, वो आपकी क्षमता हो जाएगी। तो ये एक दिन का काम जो है, यही आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी क्षमता हो जाएगी, ठीक है। एक दिन में आप मान लीजिए 5 काम करते हैं और मैंने समय दिया आपको कि 10 दिन मैंने समय दे दिया। कितने दिन समय दिया? 10 दिन मैंने समय दिया, ठीक है। तो अब एक बात बताइए, तो एक दिन में 5 काम करते हैं तो 10 दिन में आप कितना काम करेंगे? तो आप कहेंगे कि 5 × 10 कर लेंगे, मतलब कितना हो जाएगा, 50। तो मैंने कहा कि ये 50 कैसे आया है, तो आप कहेंगे कि 5 यानी एक दिन का जो काम, एक दिन के काम को ही हमने क्या कहा है, क्षमता कहा है। मतलब आप कहेंगे कि क्षमता को, ये 10 क्या है, 10 समय है, समय से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमको क्या मिल गया, काम मिल गया, मतलब टोटल वर्क मिल गया, ठीक है। तो ये टोटल वर्क है। तो क्या हम ये फार्मूला यहाँ से लिख सकते हैं? आप कहोगे एकदम बिल्कुल आराम से लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसी फार्मूले को थोड़ा सा और तोड़ते हैं, तो इसको मैंने लिखा, क्या लिखा कि टोटल वर्क इक्वल टू क्षमता इनटू समय,
ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बड़ा मैंने लिख दिया इसको। अब एक बात आप हमको बताइए कि क्या ये सीधा सीधा इसके डायरेक्ट है कि नहीं है। तो क्या यहाँ से हम एक रिलेशन लिख सकते हैं कि जो टोटल वर्क है, कुल काम है, वो क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्षमता है। आप कहोगे हाँ बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है समानुपाती। ठीक है, तो कुल वर्क किसके समानुपाती है, क्षमता के समानुपाती है। क्या ये भी इसके सीधा सीधा डायरेक्ट है। तो क्या यहाँ से हम कह सकते हैं कि टोटल वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू समय। हम्म, तो कुल काम समय के भी समानुपाती होता है। ठीक है, इसी फार्मूले को थोड़ा सा एक और तरीके से हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए इसी में अगर हमें क्षमता निकालना हो तो हम क्षमता बराबर क्या लिखेंगे, क्षमता बराबर क्या लिखेंगे, क्षमता बराबर लिखेंगे तो इधर को क्षमता छोड़ देंगे और समय मल्टीप्लाई में है तो उसको इक्वल के दूसरे साइड ले जाएंगे तो ये टोटल वर्क से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा टाइम। ठीक है, समय को मैंने टाइम लिख दिया, वैसे चलिए समय को समय ही लिख देते हैं। ठीक है, देखिए ये चीज़ें अगर आपको बढ़िया से एक बार समझ में आ जाएंगी तो ऐसे चाहे किसी भी तरीके से क्वेश्चन घुमाए आप उसका आंसर आराम से निकाल लेंगे, बीच में तो नहीं फंसेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया समय। तो अब एक बात बताइए, क्या क्षमता समय के इन्वर्स है कि नहीं है। आप कहोगे बिल्कुल। तो यहाँ से एक रिलेशन बनता है कि जो क्षमता होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, समय के होता है। ठीक है, जैसे आपको डायरेक्ट एक चीज़ रटाई गई होगी, कहा जाता है कि समय अगर दिया है 2:3 तो आपको क्षमता अगर आपसे पूछा जाता है तो आप कह देते हैं कि इसका उल्टा कर दो तो मिल जाएगा क्षमता। तो देखो यहाँ से वही रिलेशन तो हम भी यहाँ लिखे हैं, बस क्या है एक बार मैंने इसको समझाया। ठीक है, ये चीज़ें मुझे उम्मीद है आपको एकदम अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, अब चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ये तो अभी तक बेसिक थ्योरी था। ठीक है, ये क्या था, ये इस टाइम एंड वर्क का बेसिक थ्योरी था, बस इसमें इतना ही बेसिक थ्योरी है। ठीक है, इसी सब चीज़ को घुमा घुमा कर इधर उधर से परसेंटेज वगैरह कर करके क्वेश्चन बनाया जाता है। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर दिया है ABC, 3 दिया है। ए कितने दिन में करता है, 10 दिन में। बी कितने दिन में करता है, 12 दिन में। और सी कितने दिन में करता है, 15 दिन में। देखो एक ही काम है, उसी काम को ए, ये यहाँ पर एक टोटल वर्क है। क्या है, एक टोटल वर्क है। इसी टोटल वर्क को ए कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है। इसी को बी 12 दिन में कर रहा है। इसी काम को सी 15 दिन में कर रहा है। तो क्या मैं यहाँ से एक बात बोल सकता हूँ कि जो भी ये टोटल वर्क होगा वो ऐसा नंबर होगा जो 15 से भी कटे, 12 से भी कटे और 10 से भी कटे। आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो हम यहाँ से एक बात तो एकदम 100% कह सकते हैं कि यहाँ पर जो टोटल वर्क होगा वो एक ऐसा नंबर होगा जो इन तीनों नंबर से कटे। अब कैसे उसको निकालेंगे, तो इन तीनों नंबर का हम एलसीएम ले लेते हैं। अब एलसीएम कैसे करेंगे, तो एलसीएम के लिए जो इनमें सबसे बड़ा नंबर है, सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन है, 15। तो 15 का टेबल पढ़ते चले जाएंगे। 15 दूना 30, 12 के टेबल में 30 आता है, नहीं आता है तो ये नहीं होगा। 15 तियाँ 45, 12 के टेबल में 45 आता है, नहीं ये भी नहीं होगा। 15 चौको 60, तो 12 के टेबल में आता है, हाँ आता है। 10 के टेबल में आता है, हाँ आता है, यानी दोनों के टेबल में आता है। तो जो हमारा टोटल वर्क हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि 60 ही लें, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसका मल्टीपल भी ले सकते हैं, 120 भी ले सकते हैं, 180 भी ले सकते हैं। देखिए इसका मल्टीपल 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, चाहे जितना, यहाँ तक कि आपको जो मर्जी वो वैल्यू आप यहाँ पर रख के ले लीजिए। बस ये है कि अगर एलसीएम से नहीं करेंगे तो थोड़ा सा डेटा क्या हो जाएगा, आंसर तो आएगा बट कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। और एलसीएम लेंगे तो आपका कैलकुलेशन कम हो जाएगा। ठीक है, ये जितना छोटी वैल्यू रहेगी कैलकुलेशन उतना आसान हो जाएगा। अब 10 में ये कितने बार जा रहा है, 10 छक्के 60, तो ये 6 है क्या, ये 6 ए का एक दिन का काम है। ये क्या है, ए का एक दिन का काम, मतलब ये ए की क्या हो गई, क्षमता हो गई। 12 25 60 मतलब बी की क्षमता, और 15 चौको 60 मतलब सी की क्षमता। ठीक है, इतनी चीज़ें तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक, अब आगे हम देखते हैं, अब तीनों साथ मिलकर काम करते हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि साथ शुरू करते हैं, परंतु 2 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। तो क्या यहाँ से ए का 2 दिन का काम हम निकाल लेंगे, क्या है ए का 2 दिन का काम कितना हो जाएगा, 2 दिन का काम। तो आप कहोगे
कि 2 दिन का काम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ए की क्षमता कितनी है, 6 है। कितने दिन, 2 दिन, तो कितना काम हो जाएगा, 12 काम कर लेगा। ठीक है। अब आगे कह रहा है कि उसके, देखो, एक छोड़ देता है फिर, और उसके 2 दिन बाद सी काम छोड़ता है। किसके 2 दिन बाद, ए के 2 दिन के बाद। मतलब ए कितने दिन काम किया, ए 4, सॉरी, सी कितने दिन काम किया, सी 4 दिन काम किया। तो हम यहाँ से क्या लिख लेंगे, सी का 4 दिन का काम। सी का 4 दिन का काम कितना हो जाएगा, तो सी का 4 दिन का काम कितना हो जाएगा। तो सी की क्षमता कितनी है, यहाँ पर सी की क्षमता 4 है। सी की क्षमता कितनी है, 4, और 4 दिन कर रहा है, मतलब 4 × 4 = 16 है। देखो 16 काम हो गया यहाँ पर, 12 काम यहाँ हो गया। 16 और 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 28। तो कुल कितने काम हो गया, 28 काम हो गया। तो शेष काम कितना बचा, तो आप कहोगे शेष काम जो बचा है वो कितना बचा है, 32। ठीक है। अब क्या ये शेष काम अकेले भी करेगा, आप कहोगे बिल्कुल, कैसे। देखो ए ने छोड़ दिया, बी भी छोड़ दिया, बचा कौन, तो बचा कौन, बी ही बचा है। देखो कहानी ये है कि तीनों साथ मिलकर चलना शुरू करते हैं, ए बी सी साथ मिलकर चलना शुरू करते हैं। ठीक है। 2 दिन बाद ए क्या हो गया, 2 दिन बाद ए बाहर हो गया। ठीक है। फिर इसके 2 दिन बाद, फिर इसके 2 दिन बाद यहाँ से सी बाहर हो गया। तो देखो ए निकल गया, बी निकल गया, सॉरी, ए निकल गया, सी निकल गया, बी यहाँ से चलना स्टार्ट किया। जब तक काम खत्म नहीं होगा तब तक, मतलब बी क्या पूरे के पूरे दिन काम किया, आप कहोगे हाँ बिल्कुल ठीक है। तो बी पूरे दिन काम किया। बी की क्षमता कितनी है, बी की क्षमता है 5। बी की क्षमता कितनी है, बी की क्षमता है 5। तो अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, तो देखो, तो बी द्वारा किया गया काम, तो 32 काम, शेष काम कितना बचा है, 32, शेष काम बचा है 32। तो बी का समय कितना हो जाएगा, तो बी का यहाँ से समय आ जाएगा। देखो टोटल काम कितना है, 32 है। अब बी की क्षमता कितनी है, 5, तो ये हो गया। तो ये क्या, ये पूरा इतने दिन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा काम, कैसे। बी शुरू से लेकर अंत तक काम किया है, इसलिए हमारा, यानी हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे यही तो पूछ रहा है कि काम कितने दिन में ख़त्म हुआ। तो बी तो पूरे दिन काम किया है, तो हमारा यही क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। ओहो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो, जस्ट वेट अ मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को मिलकर 5 दिन में करते हैं। ठीक है। अगर ए अपनी क्षमता से 2 गुना और बी अपनी क्षमता से 1/3 गुना काम करे तो काम 3 दिन में समाप्त होते हैं। देखिए मैं यहाँ पर एक चीज़, फार्मूला वही मैं लिखूँगा कि काम इक्वल टू क्या हो जाएगा, काम इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्षमता इंटू समय। देखिए यही फार्मूला होगा हर जगह अपना। ठीक है। अब तो पढ़िए सेंटेंस, ए और बी, तो ए की क्षमता प्लस बी की क्षमता कितने दिन काम करते हैं, 5 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। तो क्या ये टोटल वर्क हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आप कहोगे बिल्कुल ठीक है, टोटल वर्क एकदम हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। अब आगे कह रहा है ए अपनी क्षमता की 2 गुना, मतलब है कि ए की क्षमता 2 गुना कर दी गई है। ठीक है। ये वाली लाइन हम पढ़ रहे हैं, ए की क्षमता 2 गुनी कर दी गई है और बी की क्षमता कितनी कर दी गई है, तो बी की क्षमता, सॉरी एक मिनट, थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं। तो बी की क्षमता कितनी कर दी गई है, तो बी की क्षमता 1/3 कर दी गई है। अब जब ये ऐसा कंडीशन हुआ तब काम कितने दिन में ख़त्म हो रहा है, काम 3 दिन में ख़त्म हो रहा है। ठीक है। अब देखिए ये वाला काम और ये वाला काम क्या दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है। तो हम इसको इक्वल कर सकते हैं एकदम आराम से। चलिए इसको मल्टीप्लाई कर दें, ए को पहले 5 को ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5a आएगा, प्लस इसको बी में मल्टीप्लाई करेंगे 5b आ जाएगा। 3 को ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से देखो 2a में तो क्या हो जाएगा 6a, प्लस 3 यहाँ मल्टीप्लाई 3 कट जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा बी। अब एक काम करते हैं, ए को उठा के ले आ लेते हैं इक्वल के इस साइड, और
सॉरी बी को इधर ले आइए और 5a को इधर लेके चलेंगे। तो देखो इधर 5b क्या है, प्लस का है, और b इधर प्लस का है, इक्वल किस साइड आएगा, माइनस हो जाएगा। तो 5b में से क्या घटेगा, b घटेगा। और यहाँ 6a पहले से है और 5a इक्वल के दूसरे साइड से आ रहा है, मतलब इसका साइन चेंज हो जाएगा। साइन चेंज हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि ये हो जाएगा 5a। ठीक है। अब देखो यहाँ से 5b में से 1b घटाएंगे तो 4b बचेगा, और 6a में से अगर 5a घटाएंगे तो सिर्फ a बचेगा। तो इसके पहले अब देखो b की क्षमता यहाँ से क्या हो गई, b की क्षमता हो गई a के बगल वाला, और a की क्षमता हो जाएगी b के बगल वाला। ठीक है। तो अब यहाँ से क्या टोटल काम निकल जाएगा, आपको एकदम आराम से टोटल निकल जाए। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, कोई भी ये वाला इक्वेशन हम लेकर चल लेते हैं। तो a प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए की वैल्यू कितनी है 4, बी की वैल्यू कितनी है 1। तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 5 × 5। क्यों 5 लिखें, क्योंकि यहाँ पर a प्लस बी, ए प्लस बी, ए की वैल्यू कितनी है 4 है, b की वैल्यू तो 4 और 1, यहाँ से देखो 4 और 1 क्या हो जाएगा 5, और गुणे 5। तो ये टोटल वर्क मिल गया। अब हमसे क्या पूछा है, ए अकेला, तो ए अकेला यहाँ से क्या लिखेंगे, ए अकेला कितने दिन में करेगा। तो टोटल काम कितना है 25 है, ए की क्षमता कितनी है 4 है, तो 25/4 कर देंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना एक ही वही फार्मूला, क्या पहले फार्मूला क्या है कि काम इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्षमता मल्टीप्लाई बाई समय, क्षमता मल्टीप्लाई बाई समय। ठीक है, ये चीज़ें आप याद रखिएगा। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन को पढ़ना। देखिए ए ने कोई काम शुरू किया, 4 दिन बाद छोड़ दिया। देखिए इसको मैं इसका ट्रिक भी बताऊंगा, परेशान नहीं होना है। बेसिक और ट्रिक दोनों हम एकदम साथ में लेकर चलेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आपको बेसिक भी अच्छा लगेगा और ट्रिक तो अच्छा लगेगा ही लगेगा। ठीक है। तो पहले इतना लिख देते हैं, ए ने कोई काम 4 दिन शुरू किया और 4 दिन बाद छोड़ दिया। देखो छोड़ भी दिया है, तो हम क्या कह सकते हैं, ए का 4 दिन का काम, देखो ए की क्षमता और उसका 4 दिन का काम, तो ए का काम हो गया कि नहीं हो गया, ये बिल्कुल हो गया। यहाँ से ये फार्मूला रहे। बचा हुआ कर बी ने बचा हुआ काम 18 दिन में किया। अब देखो तो बचा हुआ काम यानी प्लस कर लेंगे, तो बी की क्षमता गुणे बी ने कितने दिन काम किया, तो बी ने कुल 18 दिन काम किया। ठीक। तो ये टोटल वर्क हो गया कि नहीं हो गया, हाँ एकदम। इतना तो मुझे उम्मीद है कि इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अब कह रहा है कि यदि ये 6 दिन काम किया होता, कह रहा है कि ये यदि 6 दिन काम किया होता और तब उसके बाद काम छोड़ा होता, तो बी ने बचा हुआ काम कितने दिन में ख़त्म किया होता, 12 दिन में। तो कह रहा है कि तो बचा हुआ काम बी 12 दिन में करता। तो देखो ये काम और ये काम दोनों बराबर हैं, तो मैंने दोनों को बराबर कर दिया। ठीक। तो यहाँ से इक्वेशन को सॉल्व करना है, क्या करना है, तो देखो यहाँ से हो जाएगा 4a + 18b = 6a + क्या जगह 12b। तो एक काम करते हैं, बी को उठाकर इधर लेकर चले आते हैं और ए को उठाकर इधर लेकर आते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 18b, और इधर b 12 प्लस का है यानी 12b प्लस का है, तो इधर आएगा तो माइनस को हो जाएगा 12b, और 6 इधर क्या है 6a इधर प्लस का है, और इधर से 4a उठा कर ले आ रहे हैं प्लस का, तो इक्वल के दूसरे साइड जाएगा तो ये माइनस का 4a हो जाएगा। अब देखो यहाँ से 18b में से 12b घटेगा तो कितना बचेगा, 6 का b बचेगा, और 6a में से 4 घटेगा तो 2a बचेगा। इसको काट देंगे कितने बार में, 3 बार में, तो क्या मिलेगा 3b = a मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा 3b = तो देखो ए के पहले क्या है, कुछ नहीं तो 1 लगे, तो इसका मतलब ए की क्षमता कितनी आ गई, ए की क्षमता कितनी आ गई, बी आ गई, सॉरी ए की क्षमता कितनी आ गई, ए की क्षमता कितनी आ गई 1, और बी की क्षमता कितनी आ गई 3 आ गई। ठीक है। तो यहाँ से क्या आप टोटल वर्क निकाल सकते हैं। चलिए इतने में निकाल लेते हैं। इधर मैं ट्रिक बता दूंगा, इसका ट्रिक एकदम आराम से, ट्रिक एकदम छोटा सा है,
ट्रिक कहाँ से बना है, इसी से निकाल कर बना है। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रिक कैसे बना है इसका, ठीक है। तो देखिए टोटल वर्क क्या हो जाएगा, टोटल वर्क इसमें रख लेते हैं, इसमें रख लेते हैं टोटल वर्क। तो देखो एक जगह क्या रख देंगे, एक जगह 3 रख देंगे, तो 3 × 4 प्लस बी की जगह कितना रखना है, 1 रखना है, तो 1 × 18। तो क्या हो जाएगा टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 3 4 और प्लस 18 यानी हो जाएगा 30। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हो गया 30, ठीक है। ओके, अब क्या कह रहा है हमसे, क्या पूछा है, अलग अलग। तो ए अकेले कितने दिन में करेगा, तो ए अकेले यानी ए अकेला कितने दिन करेगा, तो कुल काम कितना है 30 है। ए की क्षमता कितनी है, ए की क्षमता 3 है, तो डिवाइड बाई 3 कर लेंगे, तो इसको काट देंगे, कितने बार में कटेगा 10, यानी ए अकेले इसको कितने दिन में कर देगा, 10 डेज में कर देगा। और बी अकेले इसको कितने दिन में कर देगा, बी अकेला इसको कितने में, टोटल काम 30, बी की क्षमता कितनी है, बी की क्षमता कितनी है 1 है, तो डिवाइड बाई 1 मतलब हो जाएगा 30 डेज, ठीक है। तो बी का काम हो गया, यानी 10 और 30 डेज हो जाएगा आंसर। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए इसको ट्रिक से कराते हैं, ट्रिक से इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ए ने कितने दिन, 4 दिन काम किया, बचे हुआ काम बी ने 18 दिन किया, 18 दिन में किया। अब देखिए ए ने 6 दिन अगर काम किया होता, मतलब ए ने कितने दिन काम बढ़ाया, ए ने देखो 4 से कितने दिन बढ़ाया, 4 से 2 दिन बढ़ाया, यानी ए ने जब 2 दिन अपना काम बढ़ाया तो क्या हुआ, बी का कितने दिन का काम घट गया। देखिए बी पहले 18 दिन करता था, 18 दिन में अब क्या कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है, यानी बी जो है बी का 6 दिन का काम घट गया। तो इसका मतलब बी का 6 दिन का, देखो ए के 2 दिन के बढ़ने से वजह से बी का काम कितने दिन घट गया, बी का काम 6 दिन घट गया। तो अब इसको हम काट देंगे, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, A × 1 = B × 3। तो देखो यहाँ से ए की क्षमता कितनी हो गई, बी की क्षमता कितनी हो गई 1, और ए की क्षमता यहाँ से कितनी हो गई 3। तो देखो ये वाला चीज़ें जो हम इतना सॉल्व कर कर लाए थे वो यहाँ से क्या मिल गया, यहाँ से डायरेक्ट मिल गया। यहाँ तक जो हम लोग इतनी चीज़ें सॉल्व कर कर लाए थे, ये वाला पोर्शन हमको यहाँ पर डायरेक्ट मिल गया। बस यही ट्रिक है, और कैसे आया है ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अभी भी हमको यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा, अब यहाँ से हमें टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। टोटल वर्क में हमको एक इक्वेशन ये वाला लिखना पड़ेगा। तो टोटल वर्क हम लिखेंगे कैसे, ए का मान ए की जगह पर कितना रख देंगे, 3 × 4 रख देंगे, प्लस बी की जगह पर क्या रख देंगे 1 × 18। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टोटल वर्क यहाँ से 30 आ जाएगा, और बाकी दोनों अकेले निकालना है तो ऐसे हम निकाल लेंगे, यहाँ से चीज़ें आप कर लेंगे, ठीक है। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। अच्छा एक चीज़ और, अगर आपको टेलीग्राम चैनल, देखिए नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दूंगा, तो उसमें क्या है कि आप एक बार जाकर वहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें हैं आपके लिए, क्या कोई चीज़ें रेलिवेंट है कि नहीं है। मुझे उम्मीद है कि अगर आप एक बार जाएंगे तो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा, ठीक है। उस पर क्या है, बहुत सारे क्विजेज़ हैं, बहुत सारे नोट्स हैं, हर एक चीज़ इस पर जैसे जैसे टाइम मिलता है वैसे उस पर अपलोड होते रहते हैं, ठीक। तो आप जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 3 टाइपिस्ट हैं, ठीक है, कौन कौन है, PQR। एक साथ काम करके 4 घंटे में कितने पेज टाइप करते हैं, कितने पेज, 216 पेज टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले मैं एक वही छोटा वाला फार्मूला जो अपना लिखते थे, क्या लिखते थे कि काम इक्वल टू क्षमता इंटू समय, ठीक है। ये बहुत ही, ये एक ही फार्मूला है, इसी से सारा क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो देखिए पहले लाइन पढ़ने के बाद हम एक चीज़ यहाँ लिख सकते हैं, क्या, P की क्षमता प्लस Q की क्षमता प्लस P की क्षमता प्लस Q की क्षमता प्लस R की क्षमता को समय से मल्टीप्लाई कर दें। समय कितना दिया है 4 घंटा, तो क्या हमें काम मिल जाएगा क्या, हाँ। और वो काम कितना है, तो 216 पेज है। तो इक्वल टू क्या हम 216 पेज लिख सकते हैं। यहाँ तक तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आई होगी, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, 1 घंटे में, यानी क्षमता की बात कर रहा है, 1 घंटे में R Q से उतने ज़्यादा पेज टाइप कर लेता है जितने Q P से ज़्यादा टाइप कर सकता है, ठीक है। चलिए इसमें क्या है, थोड़ा सा इसमें PQR में थोड़ा रिलेशन बताना है, ठीक है। तो पहले मैं एक चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ, क्या कि यार ये क्या लिखा रहा है, PQR, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या रहा है कि यहाँ पर R Q से उतना ज़्यादा, मतलब R जो है वो Q से ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ क्या कह रहा है,
क्यू जो है वो पी से ज़्यादा है, यानी क्यू जो है ये क्यू किससे ज़्यादा है, पी से ज़्यादा है। और एक रिलेशन यहाँ पर नीचे ये दिया है कि आर का जो है, आर का 5 घंटे का जो काम है वो किसके बराबर है, पी के 7 घंटे के बराबर है। पी के कितने के, 7 घंटे के। तो क्या यहाँ से हम एक चीज़ कह सकते हैं कि पी की वैल्यू कितनी हो जाए, क्षमता कितनी हो जाएगी, 5 मान लें तो आर की क्षमता कितनी हो जाएगी, आर की क्षमता कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो आर की जगह अगर हम 7 लिख दें तो क्या इसकी जगह पर हम पी की जगह 5 लिख लेंगे। और देखो इसको यक्स कर लें, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, रेशियो में यक्स लगा लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब सिंपल सी बात है, मान लीजिए इसको 7x, ये 5x हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि r जो है ना वो q से उतना ज़्यादा अधिक है जितना q p से। इसका मतलब इन दोनों के बीच में एक ऐसी वैल्यू आनी चाहिए। देखो एक ऐसी वैल्यू, हम इस उस वैल्यू को क्या मान लेते हैं, 6x अगर मानेंगे तो देखिए जो q है वो p से कितना x अधिक है, और x और r जो है वो q से x अधिक है। मतलब देखिए ये कंडीशन क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। जो ये वाला कंडीशन दे रहा था ये हो गया सेटिस्फाई, ठीक। तो यहाँ से हमको सबकी क्षमता मिल गई। p की क्षमता कितनी मिल गई है, 5x मिल गई। q की क्षमता कितनी मिल गई है, 6x मिल गई। और r की क्षमता कितनी मिल गई है, 7x। बस इसको यहाँ पर हमें पुट कर देना है। क्या p की जगह क्या पुट कर देना है, 5x। q की जगह क्या पुट कर देना है, 6x। और r की जगह क्या पुट कर देना है, 7x। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और इसको यहाँ से काट देते हैं तो कितने बार कटेगा, तो 4 पच्चे 20 और 4 चौको 16। अब इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18x हो जाएगा। और यहाँ जाएगा 54। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होगी, ठीक। तो अब यहाँ से p की क्षमता, अब p के द्वारा काम कितना हो जाएगा, p का कितना है, 5 इंटू एक्स है। तो 5 इंटू एक्स में क्या करेंगे, अब देखो 5 और एक्स बराबर कितना है, 3 है। तो कितना जाएगा, 15 पाँति है 15। तो देखो ये पी का क्या है, क्षमता। और क्षमता क्या होता है, यहाँ से अगर आप क्षमता निकालेंगे तो क्षमता क्या मिलेगा, क्षमता को क्या लिख सकते हैं, समय को इस साइड भेजना पड़ेगा, मतलब काम और अपॉन समय। और समय क्या होता है, पर आवर होगा या पर डे होगा। तो देखिए इसका क्या मतलब, काम कितना है, यानी काम है पेज टाइप करना। और समय कितने हैं, किस में है, सब समय किस में है, आवर में है, यानी घंटे में है। देखिए समय किस में है, घंटे में है। तो क्या हम यहाँ से कह सकते हैं कि 15 पेज पर आवर ये टाइप करेगा। इसी प्रकार हम क्या, क्यू के लिए 6x है तो 6 इंटू 3 इक्वल टू क्या हम कह सकते हैं, 18 पेज पर आवर, बिल्कुल कह सकते हैं। और इसी तरीके से r इक्वल टू है कितना, 7x है। तो हम इसको क्या सकते हैं, 21 पेज पर आवर। इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 15 15 18 21। 15 18 21 कहाँ है, कहीं है, हाँ ये है 15 18 21, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आई होगी, ठीक है। जहाँ मुझे बेसिक जाने की ज़रूरत पड़ी मैंने वहाँ बेसिक गया, और जहाँ मुझे ट्रिक से सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ी वहाँ ट्रिक से सॉल्व किया, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें मैं कराने वाला हूँ, उसमें जितने भी प्रीवियस ईयर, हम देखिए तरीका क्या है। तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैं 2019 का करवाने वाला हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 का, जो 2020 मार्च 2020 में हुआ। तो देखिए, तो सबसे पहले मैं यहाँ का क्वेश्चन कराऊंगा आपको, ठीक। और इससे पहले मैं पहले बेसिक थ्योरेटिकल पोर्शन कराने के बाद, फिर थ्योरेटिकल पोर्शन जब करा लूँगा उसके बाद से ये कराऊंगा। देन इसके बाद से 2018 में जो क्वेश्चन अच्छे होंगे सिर्फ उसी को कराएंगे, सभी क्वेश्चंस नहीं करवाएंगे। बाकी ऐसे इसमें से घटते जाएंगे। 2017 में रहेगा वही क्वेश्चन करवाएंगे जो थोड़े से अच्छे होंगे, जो थोड़ा सॉल्व करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो, ठीक है। वैसे जब, क्योंकि देखिए जब मैं थ्योरेटिकल पोर्शन कराऊंगा, ठीक है, जब मैं थ्योरेटिकल पोर्शन करवाऊंगा तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो नए क्वेश्चंस बन रहे हैं वो मैं यहाँ से प्रीवियस ईयर से उठा लूँगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, और क्या यानी और कैसे क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी होगी उसमें मैं यहाँ पर खुद से ही कुछ क्वेश्चंस बनाकर आपको सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। बस आप साथ बने रहिए, चीज़ें आपके लिए एकदम बेहतर होगी। कंटेंट क्वालिटी में कोई कमी नहीं होगी, क्वेश्चंस के लेवल में कोई कमी नहीं होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।